हाय गाइस, मेरा नाम खाजप्पा है। तो आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरना है। तो पहले गूगल ओपन कीजिए, गूगल में टाइप कीजिए इनकम टैक्स ई फिलिंग। ओके, ये फर्स्ट लिंक है, इसको ओपन कीजिए तो ऐसा साइट आएगा। तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा आपका आईडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है क्या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं रहा तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूरसेल्फ में जाके को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करके और यहाँ पे कंटिन्यू करके को आपका पैन नंबर, सरनेम, मिडल नेम, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके कंटिन्यू करके रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी ये साइट पे मेरा ऑलरेडी लॉगिन डिटेल्स है, तो इसलिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो आपका यूज़र आईडी रहेगा आपका पैन कार्ड नंबर, और यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पे पैन कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और कैप्चा एंटर कीजिए और लॉगिन क्लिक कीजिए। लॉगिन हो गया अभी। लॉगिन होने के बाद सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हो गया ओपन इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट ब्राउज़र। Register by using PAN card. Don't have, don't registered with this website. Okay, if you already have login details, then login to this site. Okay, after this click on download ITR link. Click on download ITR link. Download ITR 1 for salaried, and if you have fixed deposit in a bank. ओके, तो डाउनलोड एक्सक्लूसिव डाउनलोड कीजिए।
तो इसके बाद आपको एक फाइल आएगा ऐसा ITR1 बोल के, इसको अनजिप कीजिए। तो यहाँ पे 4th-5th स्टेप रहेगा, अनजिप ITR1 एक्सेल यूटिलिटी। ओके, उसके बाद आप एक्सेल ओपन कीजिए। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो इसके लिए मैंने डाउनलोड नहीं किया। तो इसको ओपन कीजिए, एक्सेल यूटिलिटी, इसको क्लिक कीजिए। ठीक है, अभी इसको ओके कीजिए। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये जो बटन्स है, बटन वर्क करने के लिए हम लोगों को मैक्रो सेटिंग एंड एक्टिवेक्स को एनेबल करना पड़ेगा एक्सेल में। वो कैसा करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये सिंबल है, नहीं तो कहीं कहीं जगह क्या रहेगा, यहाँ पे फाइल बोल के क्या रहेगा, फाइल रहा तो फाइल में जाके ऑप्शन में जाके जाना पड़ेगा। मेरे पास अभी ये सिंबल है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्टेप नोट डाउन करता हूँ क्या क्या करना है आपको। टू सेट टू एनेबल मैक्रो इन एक्सेल, गो टू फाइल, एक्सेल ऑप्शंस, ट्रस्ट सेंटर, ट्रस्ट सेंटर में क्लिक कीजिए। उसके बाद ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैक्रो सेटिंग बोल के है, तो इसको क्लिक करके एनेबल ऑल मैक्रो सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैक्रो सेटिंग, एनेबल ऑल मैक्रो, ओके बटन पे क्लिक कीजिए। ओके बटन, क्लिक ओके बटन 2 टाइम्स, क्लिक ओके बटन 2 टाइम्स। ठीक है, अभी आपको एक्टिवेक्स को एनेबल करना है, तो सेम यही स्टेप्स लेना है। तो यहाँ पे स्टेप्स क्या रहेगा, to enable ActiveX, यहाँ पे वापस फाइल, क्योंकि मेरे इधर तो ऑलरेडी है। अभी जाना पड़ेगा यहाँ पे फाइल, एक्सेल ऑप्शंस, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, एक्टिवेक्स सेटिंग, यहाँ पे एनेबल ऑल कंट्रोल्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक्टिवेक्स सेटिंग, एक्टिवेक्स enable all setting, click on OK button 2 times। ठीक है,
एक बार किया, दूसरी बार, तो ये ओपन होगा। अभी इसके बाद देखिए कि वैलिडेट किया तो आपको एरर फेंकेगा। ये जो भी मैंडेटरी फील्ड है, जो रेड में लिखा हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड है, जो ब्लैक में है वो ऑप्शनल फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, आपका पर्सनल डिटेल फिलअप कीजिए। मैं ऑलरेडी भरा हुआ हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम भरना पड़ेगा, आपका फादर नेम, सर नेम, आपका पैन कार्ड नंबर और आपका जो एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस है, वो भरना पड़ेगा। स्टेटस एमपी इंडिविजुअल डालना पड़ेगा, एरिया लोकेलिटी, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स का जो भी मेल रहा तो मेल, फीमेल रहा तो फीमेल, और आपका टाउन, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। यहाँ पे एम्प्लॉयर कैटेगरी सैलरी के लिए OTS सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स वार्ड ये ऑप्शनल है, ये फिलअप नहीं किया तो भी चलता है। अगर आपको फिलअप ही करना है तो आपको इनकम टैक्स ई फिलिंग जो साइट है वो ओपन करना पड़ेगा। अभी मैं ओपन कर रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र में, काम करता हूँ, इधर ही ओपन करता हूँ। पे क्या करना है, एंटर एंटर पर्सनल डिटेल्स as shown in the video। ठीक है, अभी हमको क्या देखना है, इनकम टैक्स वार्ड सर्कल क्या है वो देखना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये साइट ओपन करके लॉगिन नहीं करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक लिंक है, नो योर जुरिसडिक्शनल AO, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। एंटर इनकम टैक्स वार्ड। तो इनकम टैक्स वार्ड ये कहाँ से लेना है आपको, जो above home page from left side click on know your jurisdiction वो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका पैन नंबर डालिए और कैप्चा जो भी है वो डालिए, CFJPS 6594P और इसको 630478 भी सबमिट कीजिए। तो यहाँ पे आएगा, ये है वार्ड नंबर पुणे, बिल्डिंग नेम है प्रतीक्षा कर भवन अक्रोडी पुणे। तो मैंने यही यहाँ पे एंटर किया है। ठीक है, उसके बाद रिटर्न फॉर अंडर सेक्शन, अगर बिफोर ड्यू डेट रहा तो यहाँ पे ये सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आफ्टर ड्यू डेट रहा तो आफ्टर ड्यू डेट वाला ये सेलेक्ट करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन। ठीक है, मेरा बिफोर ड्यू डेट भर रहा हूँ मैं, तो इसलिए बिफोर ड्यू डेट। और यहाँ पे पर्सन गवर्नड बाय पोर्टुगीज सिविल कोड अंडर सेक्शन, इसको नो करना है। वेदर ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न, ये ओरिजिनल रिटर्न है। अगर रिवाइज रहा तो मतलब आपने पहला भरा हुआ है, अगर उस पर कुछ गलती हुआ है तो उसको अगर बाद में वापस रिटर्न करना है तो उसको रिवाइज्ड बोलते हैं हम लोग। तो अभी मैं पहला भर रहा हूँ तो उसको ओरिजिनल रहेगा। और नया टैक्स स्टेटस
नील टैक्स पेबल रहेगा। उसके बाद रेसिडेंशियल, अगर इंडियन रेसिडेंट हो तो रेसिडेंट लिखिए। अगर आपके पास ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो पिछले साल नहीं था ये, तो ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इधर यू है अदर नंबर, अगर रहा तो यस करके आपका अदर नंबर यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आएगा आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी आपका फॉर्म 16 ओपन कीजिए। मेरा फॉर्म 16 ओपन किया हुआ है। अभी आपके फॉर्म 16 में जो 6th पॉइंट है, इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन TDS 1, ये जो 6th पॉइंट है मेरे पास अभी इनकम ये ओपन ही है। फॉर्म 16 जो 6th पॉइंट है, हाँ, इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज, ये अमाउंट यहाँ पे भरना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी फिल .6 फॉर्म 16। ठीक है, अभी मेरे केस में 3241416 है, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया है। ठीक है, अगर आपके पास होम लोन है तो होम लोन का इंटरेस्ट आप पे करते हो तो यहाँ पे सेकंड इसमें भरना पड़ेगा। मेरे केस में होम लोन नहीं है, इसलिए मैंने नहीं भरा है। तो यहाँ पे होम लोन का इंटरेस्ट कैसा भरना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर सेल्फ रहा तो भरना पड़ेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड करके यहाँ पे आपको अगर होम लोन का इंटरेस्ट जा रहा है तो माइनस में डालना पड़ेगा। जो भी, अगर सपोज आप ईयरली 1 लाख पे करते हो होम लोन का इंटरेस्ट, तो माइनस 1 लाख यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, मेरे केस में तो नहीं, तो मैंने डाला हुआ नहीं है। तो इसके बाद आएगा डिडक्शन अंडर चैप्टर VA। अभी आपका फॉर्म 16 ओपन कीजिए वापस। फॉर्म 16 ओपन किया, यहाँ पे रहेगा आपका 9th पॉइंट। देखिए सेक्शन 80C D में अभी मेरा क्या है, सेक्शन 80CA में 46,488 है, तो ये यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, अभी कुछ एम्प्लॉय के लिए अगर आपका सैलरी बड़ा है तो उस केस में 5D भी रहता है। मेरे केस में 5D नहीं है, देखिए ये वाला 0 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं भरा है। जो 5D कॉलम है पे कुछ नहीं भरा, मेरा कुछ नहीं है। अगर आपका होगा तो यहाँ पे फिलअप कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप वैलिडेट पे क्लिक कीजिए, वैलिडेट बटन पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सीट पे जाइए, TDS सीट पे। यहाँ पे आपको क्या भरना है, फर्स्ट टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर 10 ऑफ द एम्प्लॉयर, ये फॉर्म 16 में मिलेगा। अगेन आपको ऊपर जाइए, देखिए मेरे केस में 10 ऑफ द डिडक्टर PNEZ 13 ये वाला है, यहाँ पे मैंने डाला है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर यहाँ पे डालना पड़ेगा। इनकम अंडर सैलरी जो 6th पॉइंट था अगेन वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। फॉर्म 16 में जो 6th पॉइंट था इनकम अंडर हेड सैलरी वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड, ये जितने भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, अगर मेरे केस में इतना ही है तो मैं इतना ही डाल रहा हूँ। अगर आपके केस में ज़्यादा रहा तो फिर ज़्यादा डालिए। यहाँ पे इनकम मेरा अभी देखिए यहाँ पे टोटल 816 यहाँ पे दिख रहा है, 816। ये मैंने यहाँ पे फिलअप किया। अगर ये तो आपका सैलरी का डिटेल होगा। अदर देन दिस, अगर आपके पास कुछ इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट का, अगर बैंक डिपॉजिट का रहा तो यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। बैंक देते हैं कि बैंक का टैन नंबर वगैरह और बैंक का नेम, कोई FD कितना है वहाँ पे, वो डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगा। मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाला हूँ, तो मेरे पास माई रिचार्ज का है तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, अभी इसके बाद वापस वैलिडेट बटन पे क्लिक कीजिए तो TDS इज ओके बता रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद जाइए नेक्स्ट पेज पे, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, हाँ,
अभी आपको यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं करना है, ये रीड ओनली फील्ड्स है, तो इस पर कुछ करना ही नहीं है, तो ये 0 0 रहेगा। अभी मैंने ऑलरेडी फिलअप किया, इसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू आया हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे आपको कुछ फिलअप करना ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको फिलअप करना है आपके पास कितना बैंक अकाउंट है। तो मेरे पास 2 है, तो फिर मैंने दो का डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे बैंक का IFSC कोड, यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर, सेविंग है तो सेविंग, और दूसरा मेरा ICICI का है तो ICICI का मैंने डिटेल दिया है। ठीक है, इसके बाद वापस आपको वैलिडेट कीजिए। ठीक है, और ये 4th पेज पे क्या है, अगर आप कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डोनेशन वगैरह दिया है तो फिर डोनेशन, यहाँ पे डोनेशन का एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इतना होने के बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जब भी आप पहले फिलअप करते हो तो आपने क्या फिलअप किया है, 6 पॉइंट फिलअप किया हुआ है, जो ये वाला, सॉरी ये फिलअप किया हुआ आपने, और ये डिडक्शन इतना फिलअप किया हुआ है, और बाकी जो भी फील्ड है नीचे ये 0 रहता है आपका। ठीक है, ये वैल्यू कब पॉपुलेट होगा, ये वैल्यू, और जो टैक्स पेड में जो 0 0 रहता है, ये वैल्यू आपका टैक्स कैलकुलेट करने के बाद, जो बटन है, ये बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका वो कैलकुलेट होके यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल टैक्स इंटरेस्ट पेएबल मेरा 817 बता रहा है। मैंने ऑलरेडी कितना पे कर चुका हूँ, मैंने 816 मैंने पे कर चुका हूँ, तो 1 रुपये का डिफरेंस है। तो 1 रुपये अगर कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है तो उसके हिसाब से पेड करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में जाता हूँ, तो कितना मैंने पे किया है, ये 816 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है देखिए 24 पॉइंट टैक्स पेएबल इफ़ 18 इज़ ग्रेटर देन 23। टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर 23 रुपये से ज़्यादा रहा तो, मेरा तो 1 ही रुपये है तो नहीं करना पड़ेगा। और आपको रिफ़ंड मिलेगा 23 पॉइंट, मतलब जो ये पॉइंट है 23 माइनस 18 पॉइंट जो आपने ये किया है, अगर वो ग्रेटर देन 18 रहा तो आपको रिफ़ंड मिलेगा, 18 रुपये ज़्यादा रहा तो। अगर आपका 5 रुपये है तो फिर रिफ़ंड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपको जाना है वापस फर्स्ट सीट पे, आपको जनरेट XML बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये बटन आएगा, सेव XML बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एक XML यहाँ पे सेव होगा। यहाँ पे सेव होगा, एक बार वेरीफाई कर लीजिए जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है वो सही आया कि नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको फिर अपलोड करना है। फिल डिडक्शन बेस्ड ऑन ATC एंड ATD। ठीक है, उसके बाद जो भी बैंक डिटेल भरना है और जो TDS जो भी भरना है मैंने इस सीट में आपको दिखाया वो भर के, उसके बाद कैलकुलेट टैक्स बटन पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन कैलकुलेट टैक्स बटन के बाद आपको XML जनरेट करना है। क्लिक ऑन जनरेट XML बटन के बाद करना है आपको सेव XML। सेव XML बटन पे क्लिक करना है।
ठीक है, एक XML जनरेट होगा, वो जिस फोल्डर में एक्सेल आपने रखा है वही फोल्डर में एक XML जनरेट होगा, उसको ओपन करना है, अभी आपको अपलोड करना है। तो अपने साइट पे लॉगिन तो किया हुआ है, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको ई फाइल अपलोड रिटर्न, गो टू ई फाइल अपलोड रिटर्न। पे अपलोड रिटर्न पे करना होगा। लॉगिन एक्सपायर हुआ है तो वापस लॉगिन कीजिए, CFJPS 9594B। ठीक है, यहाँ पे 526 के ई फाइल अपलोड रिटर्न, फाइल अपलोड रिटर्न, सेलेक्ट ITR फॉर्म नेम, ITR फॉर्म नेम एज ITR1, क्योंकि आप ITR1 फिलअप कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट ईयर इस साल के लिए 2015-16 सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर, ठीक है। उसके बाद फाइल चूज़ करना है, सेलेक्ट XML फाइल, ठीक है। डू यू वांट टू डिजिटल साइन, इसको नो ही रखना है क्योंकि डिजिटल साइन सिग्नेचर हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर वो रहा तो फिर उसको यस सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, इंडिविजुअल तो नहीं रहेगा, तो उसको नो सेलेक्ट रखना है, नो रखना है। उसके बाद क्लिक ऑन सबमिट बटन, सेलेक्ट नो, क्लिक ऑन सबमिट बटन, ठीक है। इसके बाद इतना होने के बाद अभी आप जाइए माई अकाउंट ई फाइल रिटर्न्स, गो टू माई अकाउंट ई फाइल रिटर्न्स। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखेगा, अभी रिटर्न आपने अपलोड किया है तो रिटर्न अपलोडेड बताएगा, और जो मैंने पिछले साल भरा था उसका ऑलरेडी प्रोसेस किया हुआ है, तो ऐसा ITR प्रोसेस बोल के आएगा। ठीक है, अभी एक्नॉलेजमेंट नंबर के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक किया तो अभी आपको यहाँ पे रिटर्न अपलोडेड आपको यहाँ पे दिखाएगा। XML चाहिए तो आपको XML मिलेगा, जो आपने XML अपलोड किया है वही फॉर्मेट यहाँ पे मिलेगा आपको। अगर आपको एक्नॉलेजमेंट अभी डाउनलोड करना है ITR 5, तो इसको क्लिक कीजिए, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। और इसी टाइम जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल रहता है, आपको एक ईमेल भी आता है इनकम टैक्स रिटर्न से, इनकम टैक्स AV से आता है। देखिए ऐसा आता है, इन कन्फर्मेशन सबमिशन ऑफ ID रिटर्न बोल के। यहाँ पे भी एक PDF रहता है, ये PDF और जो मैंने अभी डाउनलोड किया है दोनों सेम रहता है। अभी मैंने डाउनलोड किया है, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने का पासवर्ड है आपका जो पैन कार्ड है इन स्मॉल लेटर, B, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, मेरा है 01/06/1986, कंटिन्यू।
लिखना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट किया तो ओपन होगा। आपका डिटेल एक बार वेरीफाई कीजिए यहाँ पे। और आपका देखिए जो कंपनी ने आपका मेरा टैक्स कटा था 816 और जो इनकम टैक्स रिटर्न बता रहा है 817, ₹1 का डिफरेंस है। तो मेरे को ये फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ₹1 का डिफरेंस है तो पे करने की ज़रूरत नहीं मेरे को। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सिग्नेचर करके जो एड्रेस दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CPC पोस्ट ब्लॉक, ये जो भी आप दिया है को ऑर्डिनरी पोस्ट और स्पीड पोस्ट के ऊपर स्पीड पोस्ट करना चाहिए। स्पीड पोस्ट किया तो फिर उसके बाद जब ITR वेरीफाई करेगा तो उसके बाद आप उसका इसका स्टेटस होगा रिटर्न अपलोडेड टू ITR प्रोसेस बोल के। उस टाइम पे भी आपको एक ईमेल आएगा, उसमें आपका ITR रिटर्न का एक वो ऐसा ही PDF आएगा। तो वो PDF आपको जब भी आप बैंक लोन लेते हो तो वो ज़रूरत रहेगा। फॉर्म 16 हो गया जो भी वो आता है तो वो आपको ज़रूरत रहेगा। तो इतना ही है दोस्तों। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, धन्यवाद। तो ठीक है, तो इतना ही भरना है। अगर आपका कुछ क्वेरी रहा तो फिर मेरा ईमेल ID देता हूँ, तो उसको ईमेल कीजिए, मेरे को क्वेरी आप पूछ सकते हो। मेरा ईमेल ID है ठीक है। थैंक यू।